कल की कथा में आपने बताया था कि वो जो बाढ़ में बहकर जो एक कुत्ता और सांप जो आ गए थे, तो सांप तो 2-3 दिन बाद जब पानी कम हुआ चला गया, लेकिन वो जो कुत्ता था वहां पर रह गया। इसमें आपने बताया कि किसी सुकृति के कारण, पहले तो किसी अज्ञात सुकृति के कारण वो दोनों वहां पर आ गए, किंतु सर्प चला गया 3 दिन बाद, और कुत्ते की कोई सुकृति थी और उसने उस सुकृति को बढ़ाया जो वहीं पर ही रह गया मठ में। तो सुकृति को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। और उसमें आपने बताया कि साधु संग मिलने पर भी, सुयोग होने पर भी अगर सुकृति को कोई ना बढ़ाए तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसमें सुकृति का आपने बताया कि सुकृति किसको कहते हैं। ऐसे सदकर्म जो भगवान के लिए या उनके भक्तों के लिए किए जाए तो उससे सुकृति बनती है, और यदि साधारण जीवों के लिए, संसार के लिए कोई ऐसे कार्य किए जाए तो वो पुण्य कहलाता है। पुण्य का फल यह है कि आपको उसका अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा, किंतु वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, संसार का जो बंधन है, उससे बाहर नहीं निकाल सकता। वहीं सुकृति होने पर साधु संग मिलेगा, साधु संग का सुयोग प्राप्त होगा, फिर उस साधु संग का लाभ उठाकर भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो कुत्ता वहां पर रह गया और जैसे जैसे उसको सिखाया गया वैसे वैसे वो पालन करता गया, पूरा जीवन वो मठ में ही रह गया। उसमें आपने जो चीजें बताई कि उसको जो जो सिखाया उसने वो सब पालन करा। और उसमें एक आपने बताया कि सत और असत, सत का अर्थात सत्य वस्तु जो भगवान से संबंधित परमानेंट, और असत मीन्स टेम्परेरी। सत में आपने वो वाला एक बताया था जो शास्त्र का जो एक वचन है, अस्तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सदगमय, कि असत से मुझे सत की ओर ले जाओ और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्यु से जो नित्य, जो मतलब मृत्यु से छुटकारा मिलके जो अमृत तत्व की ओर। और फिर उसमें आपने बताया कि एक वो भी था, एक श्लोक की कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कि कोटि कोटि जन्मों की सुकृति होने पर भी कृष्ण भक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। बहुत सारी सुकृति होने पर भी कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी ऐसा नहीं है। उसके लिए एकमात्र जो योग्यता है वो है लौल्यम, कि उसके प्रति लोभ अगर है तो मिलेगी। लोभ कहाँ से आता है? लोभ तो साधु संग से आएगा। लोभ अपने आप से आता नहीं, साधु संग होगा के प्रभाव, किंतु करोड़ों करोड़ों सुकृतियों की प्रभाव से भी ऐसे वाला साधु का संग नहीं मिल सकता जिससे कि मेरी मति पूरी तरह से भगवान के चरणों में एकदम से रम जाए, वो नहीं मिल सकता। ये वाली बात भी हम लोगों ने सुनी थी। ठीक है, ये वाली कथा सुनते सुनते हम लोगों ने अब ये सुन लिया कि महाराज जी श्रीधाम मायापुर में हैं और 1957 की बात है, बाढ़ आ गई थी और फिर उसी में पहली मंजिल पानी में डूब गई। महाराज जी और उनके एक गुरु भाई, वो अभी 2 ही कक्ष थे बने हुए अभी, और कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था, 2 कक्ष में रहने लगे। अभी वहीं पर ही एक सांप और एक कुत्ता जो है वो आ गए पानी में बहते बहते, और महाराज जी ने देखा कि उनके साथ में जो गुरु भाई मास्टर जी, उन्होंने उस कुत्ते और उस सांप को लाठी से मार करके भगाने का प्रयास किया, किंतु उन दोनों ने अपने सिर को जो है शरणागत की भांति झुका लिया। तो महाराज जी ने मास्टर जी को कहा, मास्टर जी अब आप इस सांप और इस कुत्ते को मारना नहीं, इनको भगाने का भी और आप मन में विचार मत रखो, ये लोग असहाय हैं, इस बाढ़ में कहाँ पर जाएं, कहाँ सहारा लें, इनको पता नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना सिर जो है आपके सामने झुका दिया है। अब आप के ये शरणागत है, इसलिए आप इनको छोड़ दो विचार मन में से, मारने का भी और भगाने का। महाराज जी की बात सुन करके मास्टर जी ने चाणक्य नीति का श्लोक बोल दिया, जिसमें बताया दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्तस्याचा उत्तरदायका स सर्पे वासम गृहवासम
मृत्युरेव न संशया। दुष्टा स्त्री, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक और सर्प के साथ में एक साथ वास करना सचमुच में मृत्यु को ही न्योता देना है। वो साक्षात मृत्यु है ऐसा ही समझ करके रख, इसमें कोई संशय नहीं कर। तो इसीलिए सर्प है, इससे तो भय की बात है। कुत्ते से इतना भय नहीं है, किंतु सर्प से तो बहुत अधिक भय है। तब महाराज जी ने उनको फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाली भागवत में उल्लेखित एक कथा सुना दी। सांप और चूहा एक टोकरी में बंद हो गए। किसी परिस्थितिवश सर्प ने विपत्ति के समय में चूहे का कुछ नहीं बिगाड़ा, और विपत्ति के समय में चूहे को क्या किया, शत्रुता उससे नहीं रखी, और देखा कि ये तो मेरा उल्टा मित्र का काम करेगा, ये टोकरी को कुतर देगा और इसमें से स्वयं भी निकल जाएगा, मुझे भी निकालेगा। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, उनमें अच्छा गुण देख लिया, शत्रुता उसकी रही नहीं, विपत्ति का समय है। दूसरा क्या देख लिया, दूसरा उदाहरण क्या दिया कि प्रेम में भी शत्रुता नहीं रहती, विपत्ति में नहीं रहती, प्रेम में नहीं रहती। प्रेम वाला भी उदाहरण दे दिया कि दो अलग अलग दल हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, शत्रुता है, किंतु दोनों पक्ष के एक एक व्यक्ति ने, एक कन्या और एक पुरुष, उनका आपस में प्रेम हो गया, तो इसीलिए उन्होंने शत्रुता को भुला दिया और मित्रता वाला ही उनके बीच में सारा संबंध रह गया। तो इसलिए मित्रता में भी शत्रुता होती नहीं, और प्रेम में भी शत्रुता होती नहीं, और विपत्ति के समय में भी शत्रुता रहती नहीं। ये भी हम लोगों ने कल विस्तार से सुन लिया। तब फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरे को तो तब भी भय तो लगता है आपकी बातें समझ आने पर भी, कि अभी विपत्ति की अवस्था है और हम इसको आश्रय भी दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा अनिष्ट नहीं करेगा, ये मेरे को समझ आने पर भी किंतु भय है। इसीलिए क्या करूंगा, मैं उस कक्ष में नहीं रहूंगा जिस कक्ष में ये सांप रहे। कुत्ता तो बरामदे में पड़ा रहेगा, किंतु सांप जहां पर रहेगा मैं उस कक्ष में नहीं रहूं। तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ही उस कक्ष में रह जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। और फिर विभीषण जी वाला और भगवान रामचंद्र के द्वारा उनको शरण देने वाला उदाहरण भी हम लोगों ने सुन लिया कि भगवान रामचंद्र ने क्या कहा, जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है, सक्री देवा प्रपन्नो, एक बार भी अगर मेरे सामने शरणागत हो जाता है, यस्त्वम यस्त्वास्मीति चा याचते, और मेरे से याचना करता है, शरणागत हो जाता है, याचना करता है कि आप मेरे को अभय प्रदान करो, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो इसी प्रकार से ये हमारे सामने मारने पर भी शरणागत हुए हैं, और हम देख ही रहे हैं कि इनका भी और कोई उपाय नहीं है अभी कहीं जाने का, तो इसीलिए इनको शरण में रखना ही ठीक प्रतीत होता है। वैसे वाला रख लिया। उसके बाद में महाराज जी ने बताया, सर्प ने तो एक कक्ष की खिड़की की ग्रिल से स्वयं को लपेट लिया, और कुत्ता जो है वो बरामदे में रह गया। अभी 2-3 दिन के बाद में बाढ़ का जल कम हो गया, सांप वहां से चला गया, और जो कुत्ता है वो सारा जीवन ही मठ में रह गया। इसके द्वारा भी महाराज जी ने हम लोगों को उपदेश प्रदान कर दिया कि जो सर्प है उसकी कुछ सुकृति होएगी, तभी वो क्या हुआ, मंदिर में आकर के उसने आश्रय लिया, किंतु फिर वो चला भी गया। कुत्ता जो था वो किंतु रह गया। तो इससे पता चलता है अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की सुकृतियां होती हैं, जिसके फल से पता चलता है कि उनकी कितनी सुकृति थी। तो उसका फल क्या था, कुत्ते का अधिक था, उसके पास सुकृतियां अधिक थी, इसीलिए वो रह गया। अभी उसको खाने के लिए भी क्या मिल गया, महाप्रसाद। महाराज जी ने पा लिया, भगवान को निवेदन हो गया, महाराज जी ने वो उनके गुरु भाई ने पा लिया। उसके बाद में कुत्ते को भी वही वस्तुएं खाने के लिए मिल गया। सर्प को किंतु महाप्रसाद नहीं दे पाए, क्योंकि दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके लिए मन में भावना रहने पर भी महाराज जी कहते हैं कुछ हमारे लिए संभव पर ही नहीं था, इसलिए उसको हम कुछ दे नहीं पाए। कुत्ते का सौभाग्य हो गया
महाप्रसाद भी मिल गया, भक्तों का दर्शन भी मिलता रहा और उसको हरि नाम भी उसके कान में जाता रहा, कीर्तन इत्यादि भी उसके कान में जाते रहे। बाद में फिर महाराज जी ने क्या बताया कि वो रह गए वहीं पर ही, कुत्ता वहीं रह गया और उसको सिखा दिया जिस जिस चीज को, तो वो सारा कुछ सीख गया। मंदिर में नहीं जाना तो नहीं जाता था, गुरु महाराज जी के कक्ष के बाहर बरामदा है, उस बरामदे में भी नहीं जाना, नहीं जाता था। जहाँ रसोई बनती है उसके आसपास में जाना नहीं जाता था। जहाँ पर भक्त प्रसाद पाते हैं वहां पर जाना नहीं, वहां पर भी नहीं जाता था। किसी और तुम्हारे को खाना यहाँ पर मिल जाएगा, वो वहीं पर ही अपना खाना खा लेता था। और कोई अगर तुम्हारे खाने में मुंह डाले, जूठा करे, तो तुम जूठा किसी का खाना नहीं, तो इससे जूठा किसी का नहीं खाता था। कोई भी कुत्ता दूसरा मुख डालता था उसके खाने वाली चीज में, वो खाना छोड़ देता था। फिर और क्या सुना था कि एकादशी के दिन में वो अन्न नहीं खाएगा, कुत्ता होने पर भी फलाहार वाला प्रसाद दोगे तब वो ले लेगा। तो उस प्रकार से उसने क्या किया, जो जो चीज उसको सिखाई गई थी उसने सारी चीज का अपना पालन किया। इसी को देख करके महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी के मन में विचार चलने लगा कि मेरे को तो अनुमान होने लगा कि भले इसका शरीर तो कुत्ते वाला है, किंतु कुत्ते का शरीर तो किसी प्रकार से प्राप्त हो गया किसी कर्म के कारण, किंतु इसका बहुत अच्छा कुछ सुकृतियां भी है। इसीलिए कुत्ते के शरीर में होने पर भी ये क्या कर रहा है, हम मंदिर से बहुत बार भगा रहे हैं, ये भागता नहीं, डंडा दिखा के भगाते हैं तब भी भागता नहीं, यहीं पर ही रहता है, मंदिर की चार दीवारी से बाहर भी निकलता नहीं और यहीं पर ही सारी चीजें करता रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका कुछ पूर्व जन्मों का और कुछ संस्कार है। एक बात ये वाली कर ली। दूसरी फिर महाराज जी ने क्या कहा, किंतु तब भी ये वाली बातें मन में आने पर भी मैंने उसके साथ में क्या किया, मैंने उसके साथ में कोई संबंध नहीं रखा, मैंने उसको अपने हाथ से कभी भोजन नहीं दिया और मैंने उसको अपने निकट में कभी बुलाया भी नहीं। क्यों नहीं बुलाया अपने निकट में, क्योंकि भरत जो महाराज, उनकी बात सब समय मन में रहती है कि भरत महाराज जी ने क्या किया था, हिरण को अपने पास में रख लिया था और फिर इतना अधिक उसके लिए प्रस्तुत हो गए थे कि उसको गोदी में बिठा लेते, उसको चूमते थे, उसको खिलाते थे, उसकी शरारत करने पर भी कुछ नहीं कहते थे, उसके लिए अपना मंत्र इत्यादि भी छोड़ दिया था। इसीलिए उनको क्या बनना पड़ा था, हिरण बनना पड़ा था। तो इसीलिए हमारे को तो ऐसा वाला कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो ये वाला तो रिस्क रह जाता है बीच में। जहां किसी के साथ में ऐसे वाला मन लग जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, वहीं पर ही विपत्ति खड़ी हो जाएगी फिर। तो इसीलिए उसके प्रति अपना क्या किया, ध्यान नहीं दिया उसके लिए। उसका मेरे को उसको खिलाना है, कहाँ पर है देखना है, ऐसे वाला कुछ भी उसके साथ में संबंध नहीं रखा। अपने निकट में उसको बुलाना है, ये सब भी कभी नहीं किया, किंतु रह रहा है। इसीलिए रह रहा है तो रह रहा है। जैसे शिवानंद सेन जी के साथ में कुत्ते ने चलना शुरू कर दिया था, परिक्रमा लेकर के, वो परिक्रमा तो नहीं बोलते, नवद्वीप से वो लोग सारे गौड़ देश से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु के दर्शन करेंगे, रथ यात्रा में रहेंगे। तो उस समय बहुत सारे भक्त लोग एक साथ चल रहे हैं, कहीं से कुत्ता भी अपनी आप से उनके साथ में चलने लग पड़ा और चलते 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 क्या करता है, रुकता ही नहीं। कितना ही गांव पार हो गए, कुत्ता भी अपना सब जगह पर चलता गया। तो इसलिए शिवानंद सेन ने उनको क्या किया, भोजन भी दिया, नौका से नदी भी पार करवाई, पैसे अधिक दे करके। गुम गया तो उसको ढूंढने के लिए भी किसी को भेजा। किस लिए, क्योंकि ये साथ साथ में अपनी आप से चल रहा है। किंतु कुत्ते को अपनी आप से उन्होंने पाल रखा हो और हम जा रहे हैं इसको भी ले जाते हैं, कुत्ते का भी सुकृति बन जाएगा, ऐसे वाला उन्होंने कोई भी विचार नहीं किया था। तो इसीलिए कुत्ते को पालना क्या है, निषेध है। उसको तो पालना निषेध है, कुत्ते को अपवित्र माना जाता उस तरह से, इसीलिए उसको पालना निषेध है। वो जिस भोजन को देख लेगा
वो भोजन भगवान को भोग नहीं लग सकता, भगवान को भोग लगाना निषेध, उसका इस प्रकार का बताया शास्त्रों में लिख करके रखा। तो इसलिए उसको पालने के लिए महाराज जी ने कोई प्रयास नहीं किया। और फिर दूसरा क्या उदाहरण देखा कि महाराज जी ने, भरत महाराज जी भले ही वो बन गए हिरण दूसरे जन्म में, किंतु तब भी वो साधुओं के आश्रम से दूर नहीं जाते और हिरणों के साथ में नहीं मिलते थे और जंगल में इधर उधर कहीं नहीं जाते थे। जहाँ पर साधु लोग रहते थे आश्रम में वो भी पड़े रहते थे। तो इसी से पता चलता था कि उनको अपने पूर्व जन्म का विशेष कुछ स्मरण है, इसीलिए वो साधुओं के आश्रम में पड़े रहे किंतु कभी भी बाहर नहीं निकले। इसी प्रकार से इस कुत्ते को देख करके भी लगता है शरीर किसी कारण से इसको कुत्ते वाला तो मिल गया, किंतु वास्तविक रूप में मठ में इसका रहने का इस प्रकार का जो संस्कार और इसकी जो स्थिति, उससे क्या पता चलता है इसको अपने पूर्व जन्म का भी कुछ न कुछ अच्छी प्रकार से स्मरण है, इसलिए इसकी ऐसी वाली स्थिति है। ये वाला भी वन में महाराज जी के बात आया। फिर और क्या बताया था कि ये जो कुत्ता, महाराज जी कह रहे हैं इसने क्या किया, मेरा 2 बार सेवा किया। कुत्ते में भी क्या रह गया, कृतज्ञता रह गया कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने जब सिर झुका लिया था, शरण नहीं थी, मास्टर जी भगाना चाहते थे, किंतु इन्होंने क्या किया था, रख लिया था, भोजन भी दिया था, विपत्ति में सहायता की थी। इसीलिए उसने क्या किया, कह रहे मैंने कभी उसको बुलाया नहीं, मैंने कभी उसको भोजन अपने हाथ से दिया नहीं, किंतु तब भी उसने क्या किया, कृतज्ञता मेरे प्रति दिखलाई। 2 जगह का बतलाया कि एक बार तो मैं रात को मायापुर में आया, कुत्ते सारे बाहर वाले स्ट्रीट डॉग जो हैं वो पीछे पड़ रहे थे, मैं जैसे कैसे उनसे बचते बचते आ गया, मठ के आसपास द्वार के पास पहुंच गया। तो तब भी ऐसा लग रहा था कि ये कुत्ते जो है आज मेरे को जरूर काट लेंगे, इतना परेशानी कर रहे हैं, ये काट ही लेंगे आज। किंतु जैसे ही उस कुत्ते ने देखा, मठ में रहने वाले कुत्ते ने, तो एक पहले तो वो भी भौंक रहा था दूसरे कुत्तों की आवाज सुन करके, किंतु बाद में उसने क्या किया, जैसे ही मेरे को निकट में देखा, गंध उसको मेरे शरीर की मिल गई, उसने साथ ही साथ में क्या किया, दूसरे कुत्तों को भगाया उसने भौंक भौंक करके और मेरे को उनसे छुड़ा दिया, मेरे को अंदर मंदिर में जाने दिया आराम से। और दूसरी बार कब उसने मेरी सेवा कर दी, मैं एक बछड़े की साथ में खेल रहा था, गाय की बछड़े की सेवा करते करते मैं बछड़े के साथ में खेल रहा था, बछड़े की रस्सी को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, बछड़ा आगे आगे फुदकता हुआ चल रहा था और बड़ी तेज गति से, और मैं भी उसके पीछे तेज गति से चल रहा था, किंतु मैं गिर गया, बछड़े को पता चला नहीं। और फिर क्या हुआ, बछड़े को पता चला नहीं और उसने क्या देख लिया, कुत्ते ने देख लिया कि मैं गिर पड़ा हूं, मैं घसट करके जा रहा हूं, इसलिए उसने क्या किया, एकदम से बड़ी जोर से दौड़ लगा करके एकदम से बछड़े के सामने आ गया और बड़ी जोर जोर से भौंकने लगा। बछड़ा रुक गया, मेरे को उठने का अवसर मिल गया और तब बछड़े को पता चल गया, उसने भी पीछे देख लिया। तो उसके बाद में बछड़े को तो मैंने गौशाला में छोड़ दिया, मैं चला गया अपने कक्ष में। वो सारा दिन मैं फिर वापस गौशाला में गया नहीं। अगले दिन मैं सुबह तब भी गया नहीं क्योंकि गाय का सेवा करने वाला आ जाता है। लगभग दोपहर को 1 बजे गाय के सेवक ने आके मुझे कहा कि महाराज जी वहां पर जो बछड़ा है एक, वो बछड़ा कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत सुबह से बहुत प्रयास कर लिया, खाता पीता नहीं है। इससे मेरे को क्या लगता है, उस बछड़े को सांप ने डस लिया है, इसलिए कुछ खा पी नहीं रहा। महाराज जी कहते हैं मैं देखने के लिए गया, उसके शरीर पर अच्छे से हाथ फेरा मैंने बछड़े के, किंतु उसका कोई भी एक लोम भी नीचे गिरता नहीं। अगर सांप ने डसा हो तो लोम गिरने शुरू हो जाएंगे, किंतु इसका एक भी लोम गिरता नहीं, बार बार हाथ फेरने पर भी। तो मैंने कहा नहीं, इसको सांप ने नहीं डसा है, तो मैं खिलाने का इसको प्रयास करता हूँ। तब महाराज जी कहते हैं मैं फिर खेत में जाकर के पास में हरी हरी घास जो है वो लेकर के आ गया और बछड़े को खिलाने लगा। उसकी आंखों से पानी निकलता है, तो मैंने उसको सांत्वना दी, कहा कि तुम खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो, कल तुम्हारे कारण मैं गिर गया था, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो, तुमने कोई जानबूझ के थोड़ा ना गिराया था, वो तो खेल खेल में गिर गया, थोड़ी सी अगर लग भी गई तो क्या हुआ, तुम अपना खाना खाओ।
मैंने तो खाना खाया है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो धीरे धीरे करके उसने फिर खाना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज जी ने क्या बताया कि जो बछड़ा है उसको भी भूल से भी अगर उसने क्या कर दिया, भूल से भी अगर उसके कारण मेरे को चोट लग गई, उसने तो जानबूझ के नहीं किया था, भूल करके हो गया उससे, तो भूल से भी उसके द्वारा अगर गलत ऐसा वाला मेरे को थोड़ा सा असुविधा हुआ, उसके कारण भी उसने क्या किया, पश्चाताप किया। किस प्रकार से? उपवासी रह करके। ये वाला भी सुना था। फिर उससे आगे क्या सुना था कि महाराज जी 2-3 कथाएं बताते थे कि जब कोई हमारे से दोष हो जाए तब हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए उपवास करना पड़ता है। उपवास करने से पवित्रता की प्राप्ति होती है। उपवास 2 प्रकार का, एक उपवास भोजन नहीं करना, दूसरा उपवास उस समय सब समय भगवान का शरण लेना, उनका नाम कीर्तन करना और अपने आप से भूल हुई है उसके लिए पश्चाताप हृदय में करना, और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, भली प्रकार से ध्यान रखूंगा, तब इसका नाम होता इसने उपवास किया है। केवल मात्र भोजन नहीं किया तो मेरा पश्चाताप हो गया, कहते नहीं, उस प्रकार से भी केवल नहीं होता। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण दिया था कि उन्होंने जब उनको मंत्र स्फुरित नहीं हो रहा, उनको ठीक ठीक रूप में पूरी तरह से हृदय में समझ नहीं आ रहा, तब उनको क्या हुआ कि मेरे को पश्चाताप करना है, मेरा कोई असुविधा हुआ है, मैंने कोई भूल की है, क्यों कर बैठा हूं भूल, कोई ना कोई मेरा दोष ऐसा क्यों हुआ। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया। इसको भी हमने विस्तार से सुना था। दूसरा महाराज जी का उदाहरण सुना था, चंडीगढ़ में गाय का इंचार्ज के द्वारा किसी और के द्वारा ध्यान नहीं देना और गाय का मृत्यु हो जाना। महाराज जी को पता चलना और महाराज जी का ये मानना कि मैं यहाँ पर बड़ा हूँ, अनजान से भी इनके दोष अगर हो गए हैं तो भी इसमें मेरा भी दोष है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उपवास किया था 3 दिन तक। इस प्रकार से अपने आप को फिर क्या किया, उस ग्लानि से, उस दोष से अपने आप को मुक्त किया कि कोई चीज ऐसी है जो हाथ में होता नहीं, हो गया अगर किसी भी प्रकार से, तब उसके लिए पश्चाताप किया। तो ये वाली सारी बातें हम लोगों ने श्रवण की थी कि कुत्ता भी किस प्रकार से कृतज्ञता अनुभव करता है। मेरे को लगता है ये बोला हमारा पूरा हो गया अभी प्रसंग। महाराज जी ने उस बछड़े को क्या बोला था, रो क्यों रहा है, हम तो खेल रहे थे, खेलते खेलते यदि मैं गिर पड़ा तथा मुझे थोड़ी चोट लग गई तो क्या हुआ, तब मैंने उसकी गर्दन, पीठ आदि पर हाथ फेर कर जब उसे सांत्वना दी, तब उसने धीरे धीरे घास खानी प्रारंभ। तो कह रहे मैं यह सोचकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ कि पशु के शरीर में होने पर भी, शरीर किसका है, पशु का, बछड़ा है, पशु शरीर में होने पर भी बछड़े ने अपने द्वारा अनजाने में हुए अन्याय का पश्चाताप किया। बछड़ा भी इस प्रकार से पश्चाताप करने वाला बन गया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और कल हम लोगों ने क्या सुना था कि शिवानंद सेन जी के कुत्ते वाली बात, अथवा महाराज जी के द्वारा इस कुत्ते की बात बोलने पर भी, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के द्वारा जो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले, उनको अपने साथ में एक ही थाली में भोजन कराने पर भी हम लोगों को इस प्रकार के जो वैष्णवों के आचरण, विशेष करके जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का, इन सारी चीजों का अनुकरण करना निषेध है। अनुकरण नहीं करते, उसका नकल नहीं उतारते। वो जो कर रहे हैं वो फिर क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये धाम के कुत्ते हैं, ऐसा ही बोला, तो ये धाम के कुत्ते हैं इसलिए इनको मैंने खिलाना है। वो गिन करके अपना साथ में रखते, सब आ जाएंगे, सभी खाएंगे एक साथ में, तभी वो थाली को खोलने देंगे। तो इसके द्वारा हमने क्या सुना था कि उनके जैसा हम लोगों को नकल नहीं करना। उन्होंने क्या देखा उस कुत्ते में, हम लोग साधारण केवल शरीर वाला देखेंगे और ये कुत्ता है, किंतु उन्होंने क्या देखा, वो उनकी आत्मा की स्थिति को भी समझने में समर्थ है। इसके लिए क्या उदाहरण सुना था, इसके लिए उदाहरण सुना था नारद ऋषि। उन्होंने कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज जी को देख करके इंद्र को कह दिया था, इंद्र इसके माता के गर्भ में असुर की संतान नहीं है, असुर नहीं है, ये बालक जो है
ये बहुत बड़ा भक्त है विष्णु का, ये प्रहलाद है, इसीलिए उसको मारने का तुम विचार छोड़ दो। तो इसीलिए नारद ऋषि की ऐसी वाली उनका इस प्रकार का अत्यधिक उन्नत स्तर था कि वो क्या देख पाते हैं, वो आत्मा की जो स्तर है उसको देख पाते हैं। हम लोग नहीं देख पाते। हम लोगों को पता नहीं चलता कि पिछले जन्म में किसने क्या किया क्या नहीं किया, इस जन्म में उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी आत्मा कितनी उन्नत हुई है या नहीं हुई है, वो भगवान में चित्त लगा पाता है या नहीं लगा पाता। हम लोग तो सामने बैठने पर भी देख सकते हैं किसी को। हम अभी मैं बैठा हूं यहाँ पर, आप बैठे हो कोई भी वहां पर, अगर आपको पीछे से कोई कीड़ा मकोड़ा काटे तो दर्द किसको होएगा? कीड़ा मकोड़ा अगर किसी को भी काटे किसको पता चलेगा? जिसको काट रहा है केवल उसी को पता चलेगा, दूसरे को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपको कीड़े मकोड़े ने काटा, आपकी माताजी को पिताजी को भी नहीं पता चलेगा। किसको पता चलेगा? केवल स्वयं को, अन्य को नहीं पता चलेगा। मेरे को अगर कोई असुविधा होएगी आपको नहीं पता चलेगा, आपको कोई असुविधा होएगी मेरे को नहीं पता चलेगा। कुछ कुछ आपको आपके बोलने पर अथवा देखने पर, आपके मुख की वृत्ति मुख के विकार को देखने पर मैं अनुमान कर पाऊंगा। अगर किसी को बहुत दुख है, वो बहुत रो रहा है, कुछ कुछ अनुमान कर पाऊंगा, किंतु उसके दुख को अनुभव कर पाऊंगा नहीं। मेरे को किसी ने चींटी काटी, दर्द मेरे को होएगा, आपको होएगा? नहीं होएगा। आपको कोई काटेगा तो मेरे को दर्द होएगा? नहीं होएगा। किंतु हमारे को दर्द हो रहा है, हमारे को आनंद हो रहा है, हम कुछ छिपा रहे हैं, हम कुछ ज्यादा करके बोल रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हम कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी चीज को किसी दूसरे को थोड़ा ना पता चलेगा, किंतु भगवान को सारा कुछ पता चलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सब स्थानों पर, भगवान सब आत्माओं के साथ में बैठे हैं। मैं तो सब आत्माओं के साथ रह नहीं सकता। मैं कैसा हूं? अपने आप में इंडिविजुअल हूं, अलग हूं। आप अपने आप में इंडिविजुअल हैं, हम सभी अपने आप में क्या है? इंडिविजुअल है। किंतु भगवान कहां पर है? भगवान कहां पर है? भगवान सबके साथ में है, सबके हृदय में बैठे हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कौन सा श्लोक? हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अहम ही सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में, उनके साथ में, आत्मा के साथ में मैं बैठा हूं, मैं सब जगह बैठा हूं। तो इसलिए भगवान, मैं क्या प्लान करता हूं, क्या सोचता हूं, क्या नहीं सोचता हूं, क्या पेन फील कर रहा हूं, क्या सुख अनुभव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं, सारी की सारी चीज, इसलिए उनके पास में क्या है, वो उसको अनुभव करते हैं अच्छी तरह से। हमारे दुख में दुखी, सुख में सुखी, हमारे भूल करने पर उनका दुखी होना साक्षी के रूप में सारा कुछ उनको पता चलता है। किंतु हम एक दूसरे को तो नहीं देख सकते, किंतु वो सब चीजों को देख सकते हैं, इसलिए उनको सबकी आत्मा का पता है। महाराज जी ये वाली बात भी बोलते थे कि देखो, जो गजेंद्र जो है हाथी के शरीर में, अभी वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज है, वो भगवान का भक्त है बहुत बड़ा, किंतु एक दोष के कारण उसको शरीर कौन सा मिल गया? हाथी का शरीर मिल गया। है राजा, इंद्रद्युम्न है, उसने क्या दोष किया था? उसको भगवान की प्रसादी माला जो है किसी ने उनके गले में दी थी, और उन्होंने क्या किया? उस भगवान की प्रसादी माला का अवहेलना किया था, उतार करके एक किसी पशु के गले में डाल दिया, अनादर किया, माला का आदर नहीं किया। ये भगवान की माला प्रसादी है, मेरा बड़ा सौभाग्य, ऐसा उसके मन में नहीं लेकर के उसकी अवहेलना की, इसलिए हाथी का शरीर मिला। तो अभी हाथी का शरीर मिला, उसका क्या हुआ? हथनियों के साथ में रहता है, बहुत सारे बच्चे भी हैं, हाथी परिवार के भी बहुत सारे हैं, किंतु एक समय क्या हो गया? वो फंस गया जल में, सरोवर में स्नान करने के लिए गया, उसको मगरमच्छ ने पकड़ ली। अभी मगरमच्छ के साथ में जद्दोजहद चल रही है, वो इसको मारने का प्रयास करते हैं, ये उसके बचने का और उसको लताड़ने का प्रयास करते हैं अपने दूसरे पैरों से, किंतु युद्ध चला बहुत दिन, कुछ भी निर्णय पहुंचा नहीं। इसको परिवार के सारे लोग छोड़ के भाग गए। थोड़ा थोड़ा किसी ने प्रयास किया था, देखा किंतु कि इसको छोड़ के कहीं मगरमच्छ हमें ही ना पकड़ ले, इसलिए वो सारे के सारे लोग, इनकी जो हथनी थी, अपने बच्चे थे, एक एक करके सारे छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ? इसको स्मरण आया, भगवान ने उसको स्मरण करा दिया। रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी। भगवान कहते हैं
कब किसको किस शरीर में किस समय क्या स्मरण करा देना है, कब किसको कौन सी चीज भुला देनी है, ये मैं अपने हाथ में रखता हूं इस चीज को। तो इसलिए उस समय गजेंद्र को एकदम स्मरण करा दिया, तुम कौन हो इंद्रद्युम्न महाराज, तुम भगवान की शरण लेने वाले व्यक्ति हो, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, अभी अभी भगवान की शरण लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसको स्मरण आ गया। अभी उसने क्या किया, जैसे ही उसको स्मरण आया, उस शरीर के द्वारा जो संभव था, पास में कमल के पुष्प बहते हुए जा रहे थे, कमल का एक पुष्प उसने अपनी सूंड से पकड़ लिया नाल के साथ में, और उसने क्या किया, अपने मुख को ऊपर की तरफ किया और एक मुहूर्त के लिए हृदय से हाथ जोड़ करके, हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं, आपके चरण कमलों में ये पुष्प समर्पित है, आप कृपा करके मेरी रक्षा करो, मैं आपका भक्त हूं। जैसे ही ऐसा बोला, उसी समय भगवान जो है उन्होंने क्या किया, भागवत में जो परम सत्य वचन, वहां क्या लिखा हुआ, भगवान भोजन करने के लिए प्रस्तुत थे, उसको छोड़ करके गरुड़ की तरफ दौड़ करके आए, पादुका तक भी ली नहीं, उतरिया उनका गिर गया, उसको उठाने के लिए भी समय लिया नहीं, और गरुड़ की पीठ पर बैठ गए। गरुड़ जितना तेज गति से चल सकते हो उतनी तेज गति से चलो। गरुड़ से संतुष्ट नहीं हुए, असंतुष्ट हो गए और गरुड़ से छलांग लगा करके स्वयं ही अपना तेज गति से दौड़ने लगे। क्यों, गरुड़ से बहुत तेज गति भगवान की, तो इसलिए गरुड़ की गति को भी उन्होंने उस समय आदर नहीं किया और कहां पहुंच गए, जहां पर हाथी था। उसी समय चक्र लेकर के ग्रह का उन्होंने गला काट दिया, मगरमच्छ का, और हाथी को रक्षा कर ली, हाथी को रक्षा कर ली। तो अभी हमारे महाराज जी बोलते थे कि अगर हमारे सामने हमारा अपना पिता अथवा पुत्र भी मनुष्य के शरीर में, दूसरे शरीर में हमारे सामने आ जाए, हम उससे बात करेंगे, संबंध रखेंगे, उसके साथ पहले वाला जैसा आदान प्रदान था वो करेंगे, कभी हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हमारा संबंध उस प्रकार का नहीं है, हमारा संबंध शरीर का केवल, किंतु भगवान का आत्मा के साथ में संबंध। इसलिए वो आत्म तत्व को देख लेते हैं और हम केवल किसको देखते हैं, शरीर को देखते हैं। हमारी स्थिति अलग और उनकी स्थिति अलग। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये नहीं देखा इसका भी हाथी का शरीर है, पहले इंद्रद्युम्न था, पहले क्या था, उनको सारा कुछ पता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने कहा कि आपने अभी मेरे को कह दिया कि आपने ये वाला उपदेश बहुत पहले सूर्य को भी प्रदान किया था, विवस्वान को, सूर्य को प्रदान किया था, और आज आप मेरे को ये उपदेश दे रहे हो, अभी दिया है आपने। मेरा किंतु एक संशय आ गया मन में, आपकी आयु 100 वर्ष लगभग, और सूर्य कब से है, आपने कब सूर्य को उपदेश कर दिया, कैसे संभव हुआ। तब भगवान ने उसको कहा, अर्जुन बहुनी में व्यतीतानी, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। मैं भी कितनी बार जन्म लेकर के क्या करता हूँ, अलग अलग रूपों में आता हूँ, कभी वरहा के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप। और तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, किंतु तुम्हारे और मेरे में अंतर है। मैं भगवान हूँ और तुम जीव आत्मा हो। मैं पुंज हूँ बहुत बड़ी वस्तु का और तुम उसके केवल एक छोटे से स्फुलिंग मात्र हो। मेरे को इसलिए सारा कुछ स्मरण रहता है और तुम सारा कुछ भूल जाते हो। मेरे को तुम्हारे सारे जन्म, मेरे को सारे अपने जन्म, मेरे को इन सारे राजाओं के सारे जन्म, मेरे को सब कुछ स्मरण रहता है, मुझे कुछ भी नहीं भूल, मेरे को नहीं भूलता कुछ भी। क्यों, तुम्हें क्यों भूल जाता है और मुझे क्यों नहीं भूलता है, क्योंकि तुम बार बार शरीर धारण करते हो और मैं बार बार शरीर धारण नहीं करता। मैं और मेरा शरीर अलग नहीं है, तुम और तुम्हारा शरीर अलग है। इसलिए भगवान जो देख पाते हैं हम नहीं देख पाते, वो सारा कुछ हम भूल जाते हैं। हमारा शरीर बदला, हम भूल गए सारा कुछ, हम लोगों को नहीं स्मरण रहता, किंतु उनको क्या होता है, सारा कुछ स्मरण रहता है। तो इसीलिए भगवान किसको देखते हैं, आत्मा को, और हम किसको देखते हैं, शरीर को। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो कुत्तों की आत्मा, उनका स्तर, उनकी स्थिति उसको देख पाते हैं और हम लोग उसको नहीं देख पाते। हम लोग देहात्मवादी, हम लोग इसलिए क्या देखते हैं कि कुत्ते के साथ में मैंने भोजन करना एक ही साथ में, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो भोजन जो है क्या हो जाएगा, अनहाइजीनिक, ये अनहाइजीनिक होगा। हमारे लिए केवल शरीर की चीजों को लेकर के ही कंसर्न होता है, भगवान का किंतु उस प्रकार का
होता नहीं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का वैसा होता नहीं, उनकी स्थिति कुछ अलग है। वो शरीर के साथ में संबंध युक्त होकर के ही देखते नहीं किसी चीज को, आत्मा के साथ में ऐसे देख पाते हैं कि उनका स्थिति ही अलग है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी, उन्होंने हमारे गोपीनाथ बाबा जी महाराज ये कथा बताते हैं। मैं तो उस समय गुरु महाराज जी के पास गया नहीं था। हमारे गुरु महाराज जी, उन्होंने एक विदेशी व्यक्ति को, जिनका नाम था रमेश, अभी हम उसको बोलते हैं पागल रमेश, उसका नाम है, क्योंकि वो थोड़ा पगला पगला चीजें करता है, पुराना व्यक्ति किंतु बहुत पगली पगली कुछ कुछ चीजें करता है, इसलिए सारे गुरु महाराज जी बोलते थे। उसको देखने से ही गुरु महाराज जी बोलते थे, हे पागल रमेश आ गया। तो उसको हम लोग भी फिर सारे, हमारी आदत पड़ गई उसको पागल रमेश बोलने की। हालांकि अभी वो बाबा जी वेश में रहता है, पुराना व्यक्ति बड़ा है। तो उसको जब वो विदेशी शरीर का, उसको गुरु महाराज जी ने जब हरि नाम दिया, दीक्षा दी, तब किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि ये पूरी गोस्वामी महाराज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज व्यक्ति को दीक्षा दे दी। ये गो खादक, पहले गाय का मांस खाता था और ये बहुत अधिक पशुओं की भांति स्त्रियों के साथ में रहता था, और इसको इन्होंने हरि नाम दे दिया, दीक्षा दे दी, ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे बोला जब उन्होंने, तब गुरु महाराज जी ने दुख करते हुए एक बात बोली, अपने हृदय की बात भी बतलाई और उस व्यक्ति के ऊपर दुख भी किया। ये कैसा वाला? गुरु महाराज जी कहते, इसको आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसे गो खादक को और स्त्री संगी को मैंने दीक्षा दे दी, हरि नाम दे दिया, इसको दुख हो रहा, और मेरे को दुख हो रहा है कि इसको ये समझ आता नहीं कि जो भी प्राणी क्यों ना हो, जो भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर उसने भगवान का भजन करने की इच्छा कर ली, भगवान की शरण लेना चाहता है, उसका उसी समय साथ में सारा कुछ दुर्जाति इत्यादि का दोष, उसके पाप का सारा कुछ उसका चला जाता है। इसको अभी तक इतने सालों तक ये भी नहीं मन में आया, इसको अभी तक ये भी नहीं पता चला। और एक बात बोली गुरु महाराज जी ने कि ये देखते हैं गोड़ी चमड़ी वाला, ये काली चमड़ी वाला, किंतु हम लोगों का गोड़ी चमड़ी काली चमड़ी ये कुछ देखना होता नहीं। हमारा देखना होता है आत्मा अभी कौन सी अवस्था में है और क्या करना चाहती है। महाराज जी ने क्या बोल दिया कि हम लोग काली चमड़ी, सफेद चमड़ी, मैं इसको नहीं देखता हूँ कुछ भी, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सी भाषा नहीं बोलता, पहले क्या किया, पहले क्या नहीं किया, ये सारा कुछ एक समय में क्या करते थे हम लोग, उसको देखते नहीं। अभी क्या चाहता है, अभी क्या चित्त वृत्ति है, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो जो कुत्ते के साथ में बैठ करके कर रहे हैं, हम लोगों को उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस स्तर के नहीं हैं। हम लोग भी अगर उनकी तरह कुछ भी करेंगे, कुत्ते को पाल लेंगे, कुत्ते के साथ ही बैठेंगे, कुत्ते को ही गिनेंगे, कुत्ते को ही खिलाएंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए चिंता का बात, हमारे लिए स्थिति कैसी हो सकती है, भरत महाराज जैसी। इसलिए हमारे लिए निषेध है। महाराज जी इसलिए यही वाला उदाहरण अपना भी दे करके, पुरी में 2 महाराज जी लोग रहते थे, एक शुद्धाद्वैती महाराज और दूसरे परमार्थी महाराज। उनको मना करते थे महाराज जी। परमार्थी महाराज जी बिल्ली को अपने पास में रखते, उनकी चेयर पे बैठती थी बड़े आनंद से आके। कोई भी और आएगा उसको चाहे मारे चाहे कुछ करने का प्रयास करे, वो डरती नहीं बिल्कुल भी, वो हटेगी नहीं, वो बैठी रहेगी, जहां पर भी बैठी वो हिलेगी नहीं। क्यों? वो कहते हैं मैं मालिक की बहुत प्रिय हूँ। परमार्थी महाराज मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, मैं मालिक की बड़ी प्रिय, किसी को भी नहीं पूछती थी एकदम से, जो कोई कुछ कहता रहे वो इधर उधर कुछ भी नहीं करेगी। और दूसरी तरफ से और उसको महाराज जी के कमरे में एक आधी बार उसने आने का प्रयास किया। महाराज जी ने एकदम से अपनी सोटी से ऐसा उसको दे करके मारा, यहाँ कभी आएगी नहीं फिर वहां पर उस तरह से, यहाँ पर आना नहीं, सोटी दे करके मार दिया अपने अच्छे से उसको कि यहाँ पर आना नहीं। और परमार्थी महाराज जी उसको खीर खिलाते हैं, भोग लग के आता है, बाकी वैष्णव लोग अभी प्रसाद पाएंगे नहीं, सबसे पहले उसी को खीर मिलती थी। तो महाराज जी ने कहा ये ठीक बात नहीं है, गलत बात है, इसको इतना सिर पे चढ़ाना नहीं। रखते हैं क्यों बिल्ली को, कि इसके कारण चूहे नहीं आते, बिल्कुल भी वो चूहे आते ही नहीं आसपास में, भंडार खुला पड़ा रहता है अपना, चूहों का परेशानी नहीं तो बहुत ज्यादा, वो इसलिए बिल्ली को रखते हैं। किंतु रखने का मतलब काम तो करा लोगे, किंतु उसके साथ में इतना अधिक लीनियंट हो जाओगे, ये खराब महाराज जी कहते हैं, ऐसे वाला करना नहीं। इसलिए उनको फिर कथा सुनाते थे, देखो देखो भरत महाराज उनका क्या हुआ था, भरत महाराज का क्या हुआ था हिरण से आसक्ति करके, इसलिए साधु सावधान, साधु सावधान। और एक दूसरे महाराज जी थे शुद्धाद्वैती महाराज, वो उनको एक सड़क के मठ के बाहरी सड़क पे एक बैल, छोटा सा बछड़ा, उसको किसी तरह से उसके पैर में लग गई, कुछ हुआ
तो ये उसको अंदर लेकर के आ गए मठ में और फिर उसको प्लास्टर करवा के लाए, उसको सब समय भोजन कराते हैं और अब वो ठीक हो गया तब भी वो उसको छोड़ते नहीं। उसका नाम रख दिया गोवर्धन बैल का। तो गोवर्धन गोवर्धन सब समय बुलाते, खाने के लिए बुलाते करते। तो महाराज जी उसको बोलते कि अब इसको छोड़ दो, तुम इसके पीछे ज्यादा पड़ना नहीं, अपनी चीजें जो करने की है उसी को करो। किंतु महाराज को ऐसे वो फिर देखने से गोवर्धन गोवर्धन बस बार बार उसके साथ प्यार करते हैं। तो महाराज जी उनको भी वही साधु सावधान, साधु सावधान, ये भरत महाराज जी की बात याद रखना। तो इसीलिए हम लोगों के लिए क्या है, यही वाला सावधान वाला अधिकांश लोगों के लिए। जो बाबा जी महाराज इत्यादि उनका परमहंस अवस्था, इसलिए वो वाला सारा कुछ अलग, वो आत्म तत्व को देख पाते, उनका अलग प्रकार का स्थिति, हम लोगों का वैसा स्थिति नहीं। आज ये वाला प्रसंग आज पूरा यही कर देते हैं। अब हम आगे कल दूसरा प्रसंग शुरू करें। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।